हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है परस्पर व्याप्ति निकेत क्या बताती है। विकल्प ए है दो जातियों के बीच सक्रिय सहयोग। विकल्प बी है एक ही परपोषी पर दो भिन्न परजीवियों का पाया जाना। विकल्प सी है दो जातियों के बीच एक या एक से अधिक संसाधनों की साझेदारी। तथा विकल्प डी है दो जातियों के बीच परस्पर हितता। तो इस प्रश्न में हमसे जो व्याप्ति निकेत है, परस्पर व्याप्ति निकेत है, उसके विषय में हमसे पूछा गया है कि यह क्या बताती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह परस्पर परस्पर व्याप्ति व्याप्ति निकेत के विषय में है। परस्पर व्याप्ति निकेत। तो चलिए जानते हैं ये परस्पर व्याप्ति निकेत क्या होता है। तो परस्पर व्याप्ति निकेत जो होता है, ये दो जातियों के मध्य पाए जाने वाला एक प्रकार से संबंध है। दो जातियों के मध्य क्या है, यह एक प्रकार से संबंध है। तथा इस संबंध में क्या देखने को मिलता है कि दोनों जातियों के लिए पोषक जो होता है, अर्थात जिससे पोषण प्राप्त करते हैं, वह एक ही होता है। एक ही पोषक यहाँ पर होता है। तथा परजीवी कि यहाँ पर इसी एक पोषक पर दो भिन्न जातियां देखने को मिलती हैं। एक ही पोषक पर परजीवी की दो भिन्न जातियां देखने को मिलती हैं। दो भिन्न जातियां देखने को मिलती हैं एक ही पोषक पर। तो यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है दो जातियों के बीच सक्रिय सहयोग। तो नहीं, ये इसे इस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। विकल्प बी है एक ही परपोषी पर। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, पोषक है। कौन सा है, एक ही पोषक है, और ये क्या है, परजीवी हैं। तो ये क्या होंगे, एक ही परपोषी पर दो भिन्न परजीवियों का पाया जाना। तो बिल्कुल एक ही पोषक पर यहाँ पर क्या है, दो भिन्न परजीवी पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा है विकल्प सी, दो जातियों के बीच एक या एक से अधिक संसाधनों की साझेदारी है। अभी हमारा गलत हो जाएगा। संसाधनों की साझेदारी यहाँ पर, एक या एक से अधिक संसाधनों की साझेदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तथा विकल्प डी है दो जातियों के बीच परस्पर हितता। यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक ही परपोषी पर दो भिन्न परजीवियों का पाया जाना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।